ओके जी। अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मेरा ज़रा एडिटिंग वर्क चल रहा है। हॉस्टल बहुत प्यारा है। बाहर बारिश हो रही है और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट आज यहाँ पर। फ़ायदा यही है कि यार बहुत ज़्यादा महंगा यहाँ पे खाना था, तो मैंने ये भी किया कि स्टोर से जाके रात को सामान ले आया था ब्रेकफास्ट का। और ऑयल शोल ये लोग फ्री दे देते हैं, तो मैं अब यहाँ पे अपना एग शेक बना रहा हूँ और साथ कुछ पैक भी कर लूँगा। फ्राइज़ भी ले आया था। तो अभी जो सीन है ना यार बाहर का, शदीद बादल हैं, सर्दी भी है और आप देखें हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे बाहर। Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Bilal Azam and you are watching my channel Being a Traveler। और Being a Traveler जो है वो आज पहुंच गया है अपनी सिल्वर जुबली कंट्री नंबर 25 के ऊपर, और जिसका नाम है मोंटेनेग्रो। बहुत ही प्यारा कंट्री है। इवन जब मैंने पहली दफ़ा इसका नाम सुना था तो मुझे इसके नाम से बहुत प्यार हो गया था। मोंटेनेग्रो बोलने में ही इसके माउंटेन आता है, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये नाम सुना भी नहीं होता लोगों ने, बिकॉज़ उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये कंट्री बिल्कुल ही नया बना है। 2004 के अंदर ये इंडिपेंडेंस इसने ली है। इस वजह से बहुत कम लोगों को इसका पता है। छोटा सा मुल्क है, आप यूँ समझें बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है अगर आप मैप के ऊपर देखें। और मैं इस वक्त मोंटेनेग्रो के पहुँच गया हूँ, एक खूबसूरत शहर जिसके साइडों पे दरिया की एक यूँ समझ लें एक झील लगती है, साइडों पे माउंटेन्स हैं, और इस शहर का नाम है कोतोर। तो चलते हैं ज़रा। अभी सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ, कल पहुँच गया था आपको पता है बड़ी टेंशन के बाद। और टेंशन के बाद पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा मोंटेनेग्रो आ रहा था, मुझे बॉर्डर से वापस भेज दिया गया। बड़ी ख्वारी हुई और ख्वारी के बाद फाइनली मैं पहुँच ही गया यहाँ पे मोंटेनेग्रो। तो वैसे तो मेरा इधर 3 नाइट्स का कैंप था, लेकिन अब एक दिन माइनस हो गया, तो अब 2 नाइट्स ही रहूँगा। तो आज का पूरा दिन यार मैंने घूमना है, लेकिन वक्फे वक्फे से बार बार बारिश होती जा रही है, तो बस बारिश के अंदर ही रिस्क लेंगे अपनी वीडियो भी बनाने का, और साथ साथ आपको मोंटेनेग्रो हम दिखाएंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ से वॉक करते हैं ये साहिल के साइडों पे, और इसके साथ साथ हम इसका ओल्ड टाउन देखेंगे, और फिर हाइक करके इस माउंटेन के टॉप पे जाएंगे। मेरे हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही अगर आप देखें तो ये फोर्ट है, और इसकी यहाँ से स्टेयर से भी आप ऊपर जा सकते हैं और ट्रेल से भी ले जा सकते हैं। तो मैं ट्रेल से जाऊंगा, हाइकिंग करके स्टेयर्स का मज़ा नहीं आता। और दूसरी बात एक और भी है कि स्टेयर्स पे आपसे ये 8 यूरो की टिकट लेनी पड़ती है, और ट्रेल जो है वो फ्री है। तो हम फिर ट्रेल से ही जाएंगे। काफ़ी वेट किया यार मैंने बारिश के रुकने का। 11:30 हो गए हैं, बल्कि 12 बजने वाले ऑलमोस्ट। दिन मेरा आधा गुजार दिया इस बारिश ने, और मेरे पास यही दिन है। कल का दिन थोड़ा सा है, और मेरी बस है अगले शहर की, जिसकी वजह से मुझे आज ही कवर करना था। तो मैंने फिर यही किया, अम्ब्रेला मैं लाया हुआ था साथ, रेनकोट शेनकोट ये चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं। और काफ़ी लोग अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं, मेरी वीडियोस पे नीचे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि यार ऐसी क्या पड़ी होती है आपको कि आप जहाँ भी जाते हैं ये नीला बैग आपने ज़रूर पीछे लटकाया होता है। और तो यार यही सीन होता है कि जब आप ट्रैवलिंग में स्पेशली घूमने के लिए निकलते हैं तो आपको सारी इमरजेंसी का सामान आपको रखना पड़ता है। स्पेशली आपको जो खाने के लिए फूड, पानी सानी, और अम्ब्रेला, रेनकोट, कैमरे, मेरे कैमरे ही नहीं मान 4-5 तो छोटे छोटे कैमरे, और उनकी फिर एक्स्ट्रा 10-10 बैटरियाँ, वो सब कुछ पड़ा होता है। तो एनीवेज़ ये है खूबसूरत शहर, और मैं अब निकल पड़ा हूँ इस वक्त यहाँ से कोतोर को एक्सप्लोर करने, और कोतोर के माउंटेन के ऊपर जाने के लिए। देखें यार क्या खूबसूरत माउंटेन है, ब्यूटी। ओके तो चलते चलते अब मैं आ गया हूँ इनके ओल्ड टाउन एरिया के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत इनका ओल्ड टाउन है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इनका ये टाउन आता है। और यहाँ से आप देखें इसकी एंट्रेंस होती है, यहाँ से लोग देखें इसके अंदर जा रहे हैं। ये ओल्ड टाउन है, और इसके बाद इन्होंने इसका पूरा मैप बनाया हुआ है, एक एक जगह के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ चर्च बने हुए हैं, और
क्या क्या आपकी टूरिस्ट के लिए देखने वाली चीज़ें हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम अपने ओल्ड टाउन के अंदर इसको एक्सप्लोर करते हैं और अंदर जाते जाते आपको पहले मैं मोंटेनेग्रो की हिस्ट्री बताता हूँ और मोंटेनेग्रो के बाद आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगा कोतोर की हिस्ट्री। तो आ जाइए, चलते हैं गेट के अंदर और आपको बता दें कि मोंटेनेग्रो है क्या। खूबसूरत टाउन है ये जी। हम एंटर हो गए हैं अब इनके ओल्ड टाउन एरिया के अंदर। बारिश हो रही है इसलिए आपको लोग अब कम ही नज़र आएंगे, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो अभी भी छतरियों के साथ टाउन में निकले हुए हैं। तो चलते हैं, अब छोटी छोटी सी गलियां हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि यार बारिश जो है ना वो शाम 4 बजे तक की है थ्रू आउट, तो मुझे ट्रैकिंग भी बारिश के अंदर ही करनी पड़ेगी। आई होप ऊपर से अकेला कोई होगा भी नहीं वहाँ पर, बिकॉज़ कल भी जो 2-3 लोग ट्रैक करके आए हैं वो कहते हैं बहुत कम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने, बिकॉज़ रश कम है। दिस इज़ द ओल्ड टाउन एरिया। चलते चलते किसी अच्छी जगह पे जाता हूँ, फिर वहाँ पे आपको हिस्ट्री सुनाते हैं छोटी सी। गलियाँ इतनी तंग तंग हैं और बार बार सीढ़ियाँ आ रही हैं, पता नहीं लग रहा जाना कहाँ पर है। अच्छा, इन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर काफ़ी। अब ये एक और सीढ़ी आ रही है, मैं इसके ऊपर आ तो गया हूँ लेकिन लग रहा है कि ये कोई टेरेस है जहाँ से मुझे कोई बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। लेट्स सी, वाकई ऐसा ही सीन है कुछ। ओके, तो ये मैं आ गया हूँ ऊपर। परिंदे इतने प्यारे लगते हैं ना सीगल यहाँ पे उड़ते हुए, बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है यार इसकी कोतोर की। मौसम अच्छा बहुत है, लेकिन यार बारिश थोड़ा सा काम ख़राब कर देती है, स्पेशली ट्रैकिंग के लिए, जिसने ट्रैकिंग करनी हो। तो अब ये मैं ऊपर आ गया हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये कैफ़ेज़ ही हैं बने हुए, काफ़ी लोगों ने पूरे शहर को, उनकी छोटी छोटी छतों को अपने फूड स्टॉल्स में और उसमें कैफ़ेज़ में कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा, चर्च यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बैलों की आवाज़ें आती रहती हैं। आई थिंक शायद आपको भी बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ ही रही होंगी। यार आई नो आपको मेरी स्टोरी का काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी लोग फिर मेरे से पूछ रहे थे कि यार ये आप कैसे बाल्कन रीजन कर रहे हैं। ओब्वियसली यूरोप का रीजन है, बोस्निया का, प्लान कैसे किया, होटल्स कैसे बुक करने हैं, हॉस्टल्स की लोकेशंस कैसे जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, शहर कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो यार आपको जैसे पहले भी बताया कि go2gozayan.com, ऊपर मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। आप यहाँ पे जाएं, इनसे रब्ता करें, अपने ट्रिप की पूरी बजट शेयर करें और बजट के मुताबिक आपको बड़े ही प्रोफेशनल वे में आपको एक ट्रिप बना के दे देंगे। वीज़ाज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग। सबसे मेन चीज़ जो आपको गोज़यान में मिलेगी वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ प्रोफेशनल बिहेवियर, जो आपको बहुत रेयरली मिलता पाकिस्तान में। प्लस जो दूसरी चीज़ मुझे गोज़यान की अच्छी लगती है वो ये है कि आपका कभी भी प्लान वगैरह चेंज हो सकता है, कभी भी आपको चीज़ें कैंसिल करनी पड़ सकती हैं या कोई एक चीज़ चेंज करनी पड़ सकती है, एक शहर को या होटल को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यार 48 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पे गोज़यान से अगर आपने चीज़ें बुक की हुई हैं अपनी ट्रैवल की, तो आपको 48 आवर के अंदर रिफ़ंड मिल जाता है आपके कार्ड में। तो मेरे पीछे आपको काफ़ी अभी बैलों की आवाज़ें आ रही होंगी और बड़ी मैं खूबसूरत पॉइंट के ऊपर पहुँच गया हूँ। ये एक चर्च है जो कि पुराने ज़माने का यहाँ पे किला बना हुआ है। उसी के साथ मोंटेनेग्रो है क्या, कैसे बना और इसकी हिस्ट्री क्या है। हम चले जाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी कोई 1000 साल पहले। उस ज़माने में यहाँ पे एम्पायर हुआ करती थी इलियारी के नाम पे। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इलियारी एम्पायर हज़रत ईसा से पहले थी और उस वक्त यहाँ पे आबादी आबाद हुई, जो यहाँ पे उसके आसार मिलते हैं। और ये अगर आप माउंटेन देखें, ये माउंटेन ही सबसे ज़्यादा फेमस है मोंटेनेग्रो का, जिसका ये किले का एक पोर्शन आपको नज़र भी आ रहा है और टॉप पे जाके इस किले का एक पॉइंट बना हुआ है। तो हुआ ये कि इलियारी के ही टाइम पीरियड का ये एक पोर्शन है जो आपको ऊपर नज़र भी आता है। उसके बाद ये जो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, फिर जब रोमन एम्पायर ने ईसाईयत को कबूल कर लिया, उसके बाद ये वाला पोर्शन आ गया रोमन एम्पायर के अंडर।
आधा पोर्शन कुछ रोमन्स के पास था और कुछ पोर्शन यहाँ पे एक इटली के अंदर जो वीनस है, विनीशियन एम्पायर भी एक होती थी। तो मोंटेनेग्रो का जो आज का अगर आप मैप के ऊपर पार्ट देखें, कुछ पार्ट विनीशियन एम्पायर के अंदर था और कुछ पार्ट ये रोमन एम्पायर के अंदर था। बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, मुझे छतरी ले लेनी चाहिए। तो रोमन एम्पायर के बाद मोंटेनेग्रो का कुछ पोर्शन जो है वो ओटोमन एम्पायर ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया 15वीं सदी के अंदर, और 18वीं सदी यानी 19वीं सदी के पास जाके 1878 में फाइनली ओटोमन्स के साथ यहाँ की लोकल्स की एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें बेसिकली सर्बिया का पार्ट था ये उस वक्त में। तो सर्बिया ने ये मोंटेनेग्रो वाला पार्ट जो था ओटोमन से ले लिया, और बाद में जंग अजीम जब 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास जाके ये फिर पार्ट बन गया यूगोस्लाविया का। तो यूगोस्लाविया का जो कंट्री था ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये फॉर्म हुआ, और मोंटेनेग्रो जिस तरह बाकी ये बाल्कन सारे रीजन है ये भी पार्ट बन गया यूगोस्लाविया का। उसके बाद जब यूगोस्लाविया टूटना स्टार्ट हुआ, ये 1980s के बाद आहिस्ता आहिस्ता इधर भी जंगे वगैरह, इसके जो आसपास वाले इलाके थे सारे, बोस्निया वगैरह, उन सब ने अपनी आज़ादी वगैरह लेनी शुरू कर दी। मैकेडोनिया ने भी ले ली, ऊपर से जो स्लोवेनिया था उसने भी ले ली, लेकिन मोंटेनेग्रो जो था वो काफ़ी देर तक जो है वो पार्ट रहा सर्बिया का ही। तो अल्टीमेटली 2006 के अंदर एक रेफरेंडम हुआ, यहाँ के लोगों ने कहा कि हम अपना मुल्क अब अलहदा रखेंगे, सर्बिया से हम आज़ाद होना चाहते हैं। रेफरेंडम हुआ और मेजॉरिटी ने इसकी इंडिपेंडेंस के हक़ में वोट दिया, और अल्टीमेटली मोंटेनेग्रो भी बाकी मुल्कों की तरह सर्बिया से अलहदा हो गया, और 2006 में ये एक आज़ाद रियासत के तौर पे आ गया। तो बिल्कुल ही मॉडर्न कंट्री, अगर आप देखें मॉडर्न कंट्री से मुराद ये है कि बिल्कुल ही अभी बहुत ही नया ही कंट्री है, इसलिए इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। तो आपका भाई है ना बीइंग अ ट्रैवलर, आपको बताने के लिए नई नई जगहों के बारे में। तो चलते हैं जी, हम इनके ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करते करते मज़ीद आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो चलते चलते अब फाइनली मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। आपको अगर ये ऊपर ग्रीन कलर के बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा एक निशान की हाइकिंग ट्रेल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो चलते हैं। काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं वैसे जाते हुए, लेकिन बारिश की वजह से कम ही हो जाएंगे। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे भी यार हर चीज़ जो है वो बेकरी की फॉर्म में मिल रही है आपको। जो फेमस हैं यहाँ की, हर जगह के ऊपर जो आउटलाइन नज़र आती हैं, स्ट्रीट फूड जिसको कहते हैं, वो बेकरी है। तो ये एक अदद बेकरी आ गई है, लेकिन अब यहाँ पर हलाल मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने फिर अपना खाना हलाल शलाल एग्स वगैरह और पोटैटो में ले आया था अपने हॉस्टल, और मैंने उसी के सैंडविच बनाए हैं, और मैं अपने ऑमलेट सैंडविच बना के अपने साथ बैग में डाल के ले आया हूँ। तो ओवरऑल यार व्हाट अ प्लेस, ब्यूटीफुल। और मज़े की बात ये होती है कि यार जहाँ पे भी ये ओल्ड टाउन वगैरह आ जाते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लोगों ने बड़ा अच्छा इसको टूरिज़म के लिए इस्तेमाल किया होता है। हमारे ओल्ड टाउन में वो इतने ज़्यादा खूबसूरती से सजाया नहीं जाता, हालांकि हम बड़ी अच्छी अट्रैक्शन कर सकते हैं अगर हम गंदगी को थोड़ा सा मैनेज कर लें। अपने इलाकों के अंदर किया है थोड़ा सा हमारी वॉल स्ट्रीट अथॉरिटी ने लाहौर के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी मेहनत की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट चलें स्टार्ट तो किया काम। ये है जी पाथ जो हमें ऊपर वो पहाड़ों में लेके जाएगा। बादल आप चेक कर रहे हैं, हाय 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 हाय, बिल्कुल ऐसे जैसे नथिया गली में और मुशपुरी टॉप पे जाते हुए बादल आते हैं ना, वैसे ही इस वक्त आए हुए हैं। यार आप सच पूछें तो पहाड़ देखने में बहुत खौफनाक है, और इसकी शायद वजह बारिश का होना भी है। एक तो बारिश अपना एक सीन क्रिएट कर ही रही है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर अगर आप देखें ना, ये पानी बारिश पड़ने के बाद ब्लैक की शेड आ गया, तो ब्लैक जो कलर का पहाड़ होता है वो वैसी एक आपको दहशत फील होती है इससे। लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरती ये है कि ये येलो कलर के और जो लश ग्रीन आपको ग्रास नज़र आ रही है, इससे ट्रेल बड़ा प्यारा हो गया। आपस की बात है, मैंने अपने मुल्क में कभी बारिश के अंदर और ऐसे सोलो ट्रैवलिंग अकेले कभी भी नहीं की, लेकिन एक दूसरे मुल्क में आके मोंटेनेग्रो में मैं ये कर रहा हूँ, तो ये मेरा यूनिक एक्सपीरियंस ही होने जा रहा है।
काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे इस सीरीज़ के अंदर, डीएम इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी, कि भाई हम आपकी हाइकिंग की वीडियोस मिस कर रहे हैं। तो ये लें जी, ये एपिसोड आपके लिए। चलो जी, बारिश रुक गई है और ये सारा रास्ता जो है वो मोड़ बने हुए हैं। आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद जिगजैग करते हुए आपको टॉप पे जाना है और मुझे थ्रू आउट रास्ता नज़र आ रहा है। और एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे वो है मेरी हाइकिंग स्टिक, बिकॉज हाइकिंग स्टिक के बगैर मैं ट्रैकिंग नहीं करता कभी। ये सारी किले की वॉल्स हैं जो नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने कोई 12:30 के करीब मैंने हाइकिंग स्टार्ट की थी, अभी 15 मिनट हुए हैं। लेट्स सी आगे कितना है। बकरियां नज़र आ रही हैं मुझे, मैं पहले समझो पिग आ गए हैं। पिग तो बहुत ज़्यादा पूरा अटैक करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी आपको काफ़ी बकरे शकरे नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हैं पहाड़ी बकरे। अच्छा, बोस्निया में भी और यहाँ पे भी मोंटेनेग्रो में भी अनार बहुत ज़्यादा आपको वफर मिकदार में नज़र आता लगा हुआ, और बड़े छोटे छोटे से बड़े खूबसूरत यहाँ पे अनार लगे हुए हैं। फिलहाल अगर मैं मोंटेनेग्रो के अंदर देखूं तो 3 सिटी हैं जो बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। नंबर 1 पे ये कोतोरी आता है। ये तो लोकल बता रहे थे कि ये इतना पार्टी वाला हब है कि आप इसको अगर इंटरनेट पे सर्च करें, सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरोपियन लोग पार्टी करने आते हैं और एक्सट्रीम महंगा हो जाता है ये बहुत ज़्यादा। मुझे अभी ये जो हॉस्टल मिला है यहाँ पे ये 15 यूरो का है, लेकिन कहते हैं अगर आप सीज़न में आते हैं ये इतना महंगा आपको 35 यूरो में भी शायद ना मिल रहा हो हॉस्टल। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइवली जगह है ये वाली, जस्ट बिकॉज कि इसको सी लगता है, माउंटेन है, हाइकिंग ट्रेल है, तो हर चीज़ ये ऑफर कर रहा होता है हर तरह के लोगों को। उसके बाद फिर एक और जगह है ये कोतोर के पास ही, और कोतोर के पास फिर इनका जो कैपिटल है मोंटेनेग्रो का वो है पोडगोरित्सा है। वो बहुत छोटा सा टाउन, वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, मैंने इसलिए उसको अपने प्लान में शामिल ही नहीं किया हुआ था। तो फिलहाल मेरा एक दिन ज़ाया हो गया कल, जो मेरा ट्रैवल के अंदर आप ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले एपिसोड में, उसकी वजह से बस 2 दिन यहाँ पे गुजार रहा हूँ और फिर मैं मूव कर जाऊँगा अपने नेक्स्ट कंट्री के अंदर। वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल ट्रैकिंग चल रही है, बादल काले स्याह मजीद होते जा रहे हैं, बारिश फिलहाल तो रुकी हुई है, लेकिन आगे बारिश जो है वो तेज़ ना हो जाए। जल्दी चलते हैं ऊपर, अपनी हाइकिंग ख़त्म करते हैं। वंस अगेन बारिश तेज़ हो गई है और फिर अम्ब्रेला निकल आई है। अब ये तो होता ही रहेगा इस पूरे रास्ते में। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। क्या खूबसूरत नज़ारा जो यहाँ से ऊपर से नज़र आ रहा है। अभी मैं ऑलमोस्ट हाफ़ ट्रैकिंग करके आया हूँ, वो नीचे टाउन है जहाँ से होकर आया हूँ, और ये पाथ है सारा जो मैं जिग-जैग करता हुआ पहुँच रहा हूँ ऊपर। रास्ते में काफ़ी बकरियाँ शकरियाँ मिल रही हैं और दिस इज़ द पाथ। वंडरफुल, व्हाट अ ब्यूटी। वैसे यहाँ पे अगर एक केबल कार लगा देंगे ना तो वो बहुत फेमस हो जाएगी और बहुत प्यारे व्यूज़ मिलेंगे। चलते हैं जनाब मज़ीद ऊपर। ये सामने ऊपर फोर्ट की वॉल्स नज़र आ रही हैं मुझे, बड़ी खूबसूरत फोर्ट है। बना कितना प्यारा हुआ है और कितना पुराना बना हुआ है, ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी, और फिर 10th सेंचुरी में जाके भी मज़ीद ये खूबसूरत बना। ले जी, चलते चलते एक खंडरात नुमा चर्च आ गया यहाँ पर। फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है। ऊपर फोर्ट की वॉल्स के पास मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन ये फोर्ट कोई चर्च बना हुआ है लेकिन अबंडेंट है। ये चेक करें, बहुत ही पुराने ज़माने का
चर्च है यहाँ पर। यार बादल तो बहुत ज़्यादा हो गए, अब तो नज़र ही नहीं आ रहा, विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है और काफ़ी मैंने वेट किया, भूख में बहुत इजाफा हो गया, तो बेहतर ये है कि कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। फुल ग्रोथ हो गया। ओके जी, तो ये किला आ गया है और ये है इसका कोई व्यू पॉइंट, और एक और साथी भी यहाँ पे पहुँच गया है। देयर इज़ अ पाथ इनसाइड। ओके, तो जी सीन यही है कि फाइनली किले पे पहुँच गए हैं और ये देखें जी, ये पाथ है, ऐसे अंदर जाना है और यही फिर नीचे वापस एंड पे ले जाएगा। आया मैं उस पाथ से हूँ, चेक करें, ये सारा होता हुआ और वो उधर से होता हुआ मैं आ गया हूँ इस जगह के ऊपर, और अल्टीमेटली ये सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से फिर पाथ है किले का, और उधर से जाके व्यू देखते हैं। बारिश नहीं रुक रही यार, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है इस जगह पे जाना है, और फिसलन बहुत है पानी की वजह से, बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा। Wow, what a view! Amazing man, this is the view. ओह, बहुत ही खूबसूरत व्यू यार ऊपर से मिल रहा है। बारिश हल्की सी रुकी है, लेकिन आप बादल देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये है वो व्यू पॉइंट, कुछ यहाँ पे भी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, और इस जगह से मैं आया हूँ यहाँ से अगर आप क्लोज़ करके देखें तो ये कुछ फुटबॉल के ग्राउंड्स भी इन्होंने बनाई हुई हैं। ये नीचे जो एरिया है ये बिल्कुल मेरा हॉस्टल है, सामने जो बोट्स जहाँ पे खड़ी हुई हैं, यहाँ से आया हूँ मैं एक्चुअल में, और अब बताता हूँ मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, बादल मज़ीद आ रहे हैं, इससे पहले कि मज़ीद बादल आएँ मैं निकलता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है अगले 1 घंटे में, बल्कि आ ही गए हैं बादल। सो दैट वाज मोंटेनेग्रो और उसका शहर कोतोर। मैं एक ही व्लॉग इस मुल्क के अंदर बना पाया हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, एक ही शहर ने मेरा दिल खुश कर दिया। ज़्यादा टाइम होता तो मैं पोर्टग्रीसा भी जाता, इनका जो छोटा सा एक वो बना हुआ है, कैपिटल सिटी है लेकिन बहुत छोटा सा टाउन, तो लेकिन लोग कहते हैं कि इतना कोई मज़ेदार नहीं है, इसलिए फिर मैंने उसको अपने प्लान के अंदर भी नहीं रखा था। तो मिलूँगा आपसे फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी नए मुल्क के अंदर और उसके नए शहर के अंदर। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर।